हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर क्या रहेगा? 7 फैक्टराइजेशन। जो एक्सरसाइज हम लेके चल रहे हैं आज वो है 7D। तो चलिए शुरू करते हैं और बेसिक से मैथ को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये किस तरीके का फैक्टराइजेशन है? ये है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म को हमको दो पार्ट में क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, बस कह सकते हैं स्प्लिट करना होता है। और फिर दो पार्ट वो हो जाएगा, पहला पार्ट फिर दूसरा। टोटल कितने टर्म्स मेरे को दिख जाएंगे? 4 टर्म्स दिखेंगे। फिर दो दो का हम पेयर बनाएंगे और वहाँ से चीज़ों को कॉमन लेके बाहर करेंगे और लास्ट में हम लोग फाइनली क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और इजीली जो भी मैंने बोला उसको समझते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो या यहाँ पे वाई स्क्वायर हो, ठीक है, या जेड स्क्वायर हो, ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसका कोफिशिएंट लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? देखिए क्यों बनाना है बताएंगे अभी, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का अगर प्रोडक्ट हम देखें, प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट तो 1 ही है ना एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म क्या है 6, यानी कि जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ध्यान रखिएगा मिडिल टर्म हमको हम स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और सम हो या डिफरेंस हो वो कितना होना चाहिए? ये जो 5 है ना वो किसके बराबर आना चाहिए? 5। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? या तो सम करके हम 5 लेके आए, जो दो टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग जो निकालेंगे उसको प्रोडक्ट करके अगर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 5 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 है, 6 को आप क्या करिए? प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अभी देखिए प्रोडक्ट जब कर रहे हैं 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 आएगा। और जब हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में तो हमको देखना है कि जो हम प्रोडक्ट बना के लेके आए वो तो आना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों नंबर को हम डिफरेंस करके वो वैल्यू लेके आए, या तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके वैल्यू लेके आए। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? हम जब ऐड कर रहे हैं 2 और 3 को तो क्या बन जा रहा है? 5 मेरा यहाँ पे बन जा रहा है, यानी कि ये मेरा जो वैल्यू ले रहे हैं वो क्या है? सही है। तो क्या वैल्यू लेना होगा? 5x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3x, 5x हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? एक और चीज देखिए, दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान दीजिए। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। अब इसको दो फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, और वो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए? 5x आए। क्या हो? 5x आए। तो 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, x 2 बार था तो एक x इसको दे देते हैं और एक x इसको दे देते हैं। क्लियर? अभी देखिए क्या 2x और 3x को जोड़ के हम 5x निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके क्या होगा? ये 3 टू जा 6 और x मिलके क्या होगा? 6x स्क्वायर। यानी कि हमको ये वैल्यू मिल चुका है। कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू मेरे को निकल के आ गया कि हम 5x के जगह पे, यानी कि इस मिडिल टर्म यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 2x प्लस 3x। क्लियर? क्लियर हो रहा है कि कैसे हम मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं या पहले इसको निकालते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे हम क्या लिए थे? 2x, 5x की जगह पे, इसके जगह पे मैं क्या लिया हूँ? प्लस 3x प्लस 6। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए
एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, तो यहाँ पे x हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 3x और 6, तो यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3 और 6 में हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस क्या बचेगा 2, क्लियर। अभी देखिए x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों तरफ क्या है कॉमन है, इसको बाहर हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इस टर्म में x प्लस 2 बाहर जा चुका है तो क्या बचा x, इस टर्म में x प्लस 2 बाहर जा चुका है तो क्या बचा प्लस का 3, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 2 बार लिख दिया गया है प्लस 10y प्लस 24। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 10y को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, दो टर्म्स में क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, जिसको कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या है 10 आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं y का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कांस्टेंट हम क्या है 24 है, क्या हो जाएगा ये 24, वैल्यू क्या निकल के आ गया 24। अब 24 को हम दो पार्ट में डिवाइड मतलब दो टर्म्स के अंदर क्या करें, दो टर्म्स क्रिएट करें और मल्टीप्लाई करें, और ये देखें कि 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि जो दोनों टर्म को हम लेके आएंगे वो क्या होना चाहिए, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 10 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 24 को हम लोग इजीली लिख सकते हैं क्या 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी कि वो दोनों वैल्यू मेरे को मिल चुका है, क्या पहला वैल्यू क्या है 4 और दूसरा 6, 4 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4, बात y में चल रही थी तो 4 के साथ y आ जाएगा, प्लस 6y प्लस 24, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप पेयर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं इसके अंदर से, वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो यहाँ पे हम y क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y प्लस 4, फिर प्लस के साथ यहाँ पे देखिए 6 और ये है 24, तो यहाँ पे भी कॉमन क्या आएगा 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 6y में 6 जा चुका है y बचा, प्लस 24 को 6 डिवाइड करेंगे कितने बार में 4 बार में। अभी देखिए अंदर का जो वैल्यू है y प्लस 4 दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4 यहाँ से भी ले लिया, y प्लस 4 यहाँ से भी ले लिए, तो यहाँ क्या बचा y, और यहाँ जब y प्लस 4 जा चुका है तो क्या बचा 6, और यही आपका क्या है आंसर है, क्लियर हो रहा है। तो आप किसी भी तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर लेके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया गया है z का स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27, ठीक है। अभी देखिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर मैंने 1 लिख लिया, कुछ वैल्यू आगे नहीं था तो 1 लिख लिया, कांस्टेंट टर्म कितना है 27, तो यहाँ पे 27 लिख लेंगे, क्या आ जाएगा ये हो गया 27, यानी कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जो भी दो वैल्यू लेंगे उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 27, और सम करके क्या करके सम करके या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, जो बीच वाली वैल्यू है क्या है 12। ध्यान रखिएगा जो जेड में बात चल रहा है तो इन सब के साथ हम क्या करेंगे प्रोडक्ट भी लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ इधर भी एक जेड रहेगा और उधर भी जेड रहेगा, ऐड करेंगे तो इधर भी जैसे 2z प्लस 5z आया, ठीक है 2 और 5 आ गया तो 2z प्लस 5z, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ दिया गया है उस नंबर के साथ हम लोग ऑटोमेटिक ऐड कर देंगे। देखिए अभी हम क्या करेंगे 27 को क्या करेंगे दो पार्ट में फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 27 आए, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए। अब देखिए 27 को अब जैसे ही सोचेंगे थोड़ा, या अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इस तरीके से क्या करिए प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे खत्म हो जाएगा, यानी कि ये मुझे एक वैल्यू मिल गया प्रोडक्ट करने पे 27 के, यही रूल बन सकते हैं, यही इसी में से कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 3, ठीक है 3 × 3 करेंगे तो क्या होगा 9,
9 इंटू 3 कितना होता है 27, यानी कि एक अगर वैल्यू हम क्या करें, एक 9 ले लें और दूसरा क्या कर लें 3 ले लें, तो ये 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहीं से हम निकाल दिया ना पेयर बना के, दो को एक साथ लिए तो क्या बना 9 और एक को अकेले छोड़ दिए तो क्या हो गया 27 हो रहा है, 9 इंटू 3 27। और आप ध्यान दीजिए इन दोनों को ऐड करने के बाद 9 प्लस 3 क्या हो रहा है 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा आंसर आ चुका है। आंसर क्या हुआ, वो टर्म क्या क्या होंगे वो हमको पता चल चुका है, क्या होगा 3 और दूसरा क्या होगा 9। ठीक है, बात चल रही थी क्या चीज में, जेड में, तो दोनों के साथ जेड ले लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, जेड का स्क्वायर प्लस 3 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 जेड हो जाएगा, और बात जेड में चल रही तो 3 के साथ भी जेड दे देंगे 3 जेड, ठीक है, प्लस 9 जेड प्लस 27। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, क्लियर। चलिए अब इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, जो कॉमन दिख रहा है जेड यहाँ पे है, जेड यहाँ पे भी है, तो हम जेड को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म के अंदर। तो जेड स्क्वायर था तो क्या बचा जेड, प्लस 3 जेड था, जेड जा चुका है तो क्या बचा 3, प्लस यहाँ पे 9 है और यहाँ 27 है, तो कॉमन क्या आ सकता है 9 आ जाएगा। चलिए क्या बचा यहाँ पे जेड प्लस 27 को 9 कितने बार में डिवाइड करेगा 3 बार में। ठीक है, अभी देखिए ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो क्या सेम आ रही है, जेड प्लस 3 और जेड प्लस 3। तो जब ऐसा कंडीशन जब आएगा तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि जो भी कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में उसको क्या करिए बाहर लीजिए, तो जेड प्लस 3 यहाँ से भी बाहर लेंगे और जेड प्लस 3 यहाँ से भी बाहर लेंगे एज अ कॉमन, जेड प्लस 3। जेड प्लस 3 इस टर्म में जब चला गया तो क्या बचा, यहाँ से जेड बचा और यहाँ से इस टर्म में क्या बचा 9। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये भी तरीका यूज करके आप कर सकते हैं और ये भी जो तरीका हम बता रहे हैं उससे भी आप यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये वाला तो आपको बता दिए इसमें, अब ये वाला हम इसमें भी यूज करके रूल दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ जो कांस्टेंट टर्म है तो क्या बन के आ जाएगा ये 8p स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हम दो फैक्टर निकालते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8p स्क्वायर आ जाए और प्लस करने पे 6p मेरा आए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए 8 को हम ऐसा क्या तोड़े, दो टर्म में तोड़ा जाए जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8, और आपको ध्यान देना चाहिए 2 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मिल गया, हो गया। 2 यहाँ आ गया और यहाँ क्या आ गया 4, साथ में पी स्क्वायर था तो एक पी इसको दे देंगे और एक पी इसको दे देंगे, क्लियर हो गया, यानी कि वो दोनों टर्म मिल गया। ऐड करने पे देखिए 2p प्लस 4p 6p हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे देखिए 2p इंटू 4p 8p स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया, यानी कि वैल्यू मेरा आ चुका है। चलिए लिख लेते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस क्या है 2p, इस 6p की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2p प्लस 4p प्लस 8, क्लियर। अब क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ पे p कॉमन आएगा, क्या बचेगा p प्लस 2 प्लस इन दोनों टर्म में देखिए 4p प्लस 8, तो 4 कॉमन ले सकते हैं हम, चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा p प्लस 2। ठीक है, अभी देखिए ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो गई दोनों टर्म्स के साथ, तो इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे बाहर लेंगे, क्या हो जाएगा p प्लस 2 बाहर आ गया। अब इस टर्म में p प्लस 2 जब बाहर आ गया तो क्या बचा p, और यहाँ पे क्या बचा ये बाहर जा चुका है p प्लस 2, तो क्या बचा 4, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दोनों तरीके का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी तरीका यूज़ करेंगे और ये भी तरीका है उसको भी यूज़ करेंगे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब आपको लगेगा ना कि इजीली आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइज करिएगा और पेयर बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बताएंगे वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस 15x प्लस 56। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 56x स्क्वायर। अब इसको हम दो पार्ट में क्या करेंगे, दो फैक्टर इसके निकालेंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 56x स्क्वायर।
और प्लस या माइनस करने पे 15x आ जाए। ठीक है, अब देखिए 56, ठीक है, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम 56 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से करेंगे 28 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 14 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 होगा, फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि यही मेरे पास 4 इसके प्राइम नंबर्स निकल के आए हैं। ठीक है, जो कि दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, दो का पेयर ले लिए, 4 इंटू 14, 4 और 14 को जब जोड़ेंगे तो क्या वो 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी, एक नंबर को 2 यहाँ छोड़ दीजिए और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 2 भी करेंगे तो आपका क्या आएगा? 56 ही आएगा। 7 को यहाँ छोड़ के और यहाँ से 8 इंटू 7 भी करेंगे तो 56 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 8, ये 8 हो गया, और इंटू 7, तो 7 8 जा कितना होता है? 56, यहीं से निकल के आया। और आपको पता होना चाहिए कि 7 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 15 भी मेरा निकल के आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर निकल के आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि मिडिल टर्म में क्या रखना है वो निकल के आ गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना हम 7 और ये क्या है आपका 8, साथ में x में बात हो रही थी तो चलिए x में लिख लेते हैं। ये मुझे चीज मिल गया है, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 56x² हो जाएगा और प्लस करने पे 15x हो जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं और चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए x² प्लस, ठीक है, 7x प्लस 8x, 15x की जगह पे लिख दिए 7x प्लस 8x प्लस 56। क्लियर? अभी देखिए इनको पेयर बना लेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, x² प्लस 7x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 7। ठीक है, प्लस के साथ यहाँ पे 8 है और 56 है, एलसीएम और 8 और 56 का लेंगे तो 8 ही आएगा। चलिए 8 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? x प्लस 7। क्लियर हो गया? अभी देखिए ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन हो गई, इसको बाहर ले लेते हैं एज ए कॉमन, x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? इस टर्म में हम x प्लस 7 ले लिए बाहर और इस टर्म में मैंने x प्लस 7 बाहर ले लिया, तो क्या बचा? इस फर्स्ट टर्म में x और दूसरे टर्म में x प्लस 8, और यही क्या हो गया? आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं y² प्लस 19y प्लस 60। फिर देखिए क्या होगा, y² मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं, तो 60y² आ जाएगा। जब y² का आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो क्या आ जाएगा? 60y²। यानी कि ऐसा दो नंबर ढूंढने हैं जिसका कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 60y² होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए? 19y के बराबर, जो मिडिल में दिया गया है। इसी को ना बोल रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं ऐसा वो कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 60 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 इंटू 2 रखेंगे 60 30 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे ये 15 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे ये 5 होगा, और फिर 5 रखेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में से मल्टीप्लाई कर करके हमको नंबरों को ढूंढना होगा कि 60 के बराबर, ये 19 के बराबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये क्या बन गया? 4, और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या हो गया? 15 हो गया। सब तो एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में ही है ना, तो हम इस 2 और 2 को लेके मैंने 4 बना दिया और 3 और 5 को लेके 15 बना दिया। और इन दोनों का आप देखिए प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए कितना हो जाएगा? 60 तो होगा ही होगा, ऐड करेंगे 4 और 15 को तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या निकल के आ गया मेरा? क्या निकल के आ गया? 4y और यहाँ पे हो गया 15y। ठीक है, इनका प्रोडक्ट मिलके क्या बनेगा? क्लियर हो गया?
इन्हीं का तो देखिए 4y इंटू 15y कितना हो जाएगा 60y² हो जाएगा। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे, देखिए 4y प्लस 15y कितना हो जाएगा, ये 19y। यही तो मुझे चाहिए ना, प्रोडक्ट 19y चाहिए था, सॉरी 60y² और सम चाहिए था 19y। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए y² प्लस 19y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस 15y प्लस 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, दो दो का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए ले लेते हैं y² प्लस 4y, यानी कि यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया y प्लस 4, क्लियर, प्लस 15 और 60 का HCF क्या होगा, 15 हो जाएगा इटसेल्फ, जो 15 दिया गया पहले ही। 15 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ y बचेगा, और 60 को 15 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 4 बार में। ठीक है, देखिए दोनों टर्म्स के अंदर जो ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है, वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, y प्लस 4 को बाहर ले लेंगे दोनों टर्म्स के अंदर से, तो पहले टर्म में क्या बचेगा y, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा 15। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्या दिया गया है, x² प्लस 13x प्लस 40। अभी देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट x² इंटू 40 यानी कि 40x²। इसके दो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसके दो क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखिए 40 को ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद 40x² इटसेल्फ आ जाइए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 13 आए, क्या है 13। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। ठीक है, जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइज ये निकालेंगे, प्राइम नंबर जैसे ही फाइंड करेंगे, आपका आंसर तुरंत दिख जाएगा यहीं पे। देखिए ये हो गया 8 और ये है आपका 5, तो लिख सकते हैं ना कि 8 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यानी कि मेरे को नंबर मिल चुका है, एक होगा 8 और दूसरा होगा 5, और दोनों को ऐड करने के बाद तो 13 हो ही जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 40x² भी मेरा निकल के आ रहा है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा, x² प्लस 13x प्लस 40। ठीक है, तो x² प्लस 13x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 5x प्लस 40, जो आगे दिया था जैसे है वैसे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, x² प्लस 8x, यहाँ पे x हमको कॉमन मिल रहा है, चलिए x ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 8। यहाँ पे क्या होगा, 5 हमको कॉमन मिल रहा है, 5 और 40, 5 सिर्फ 1 बार में और ये 8 बार में, तो हमको क्या HCF क्या निकला, 5 और 40 का 5 ही आएगा। यहाँ पे क्या बचा x, और 40 को 5 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 8 बार में। ठीक है, अब देखिए जो दो मेरे टर्म्स हैं उसके अंदर जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं वो क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो हम इसको एज इट इज़ कॉमन करके क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बाकी का क्या बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x बचा और दूसरे टर्म में क्या बचा 5, और यही आपका क्या है, सोल्यूशन है, या आंसर है जो भी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस तरीके को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, q² माइनस 10q प्लस 21। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं क्या हो रहा है, प्रोडक्ट q² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 21, तो 21q²। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम क्या करेंगे, दो पार्ट इसके फाइंड करेंगे, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 21q² आ जाए, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 10q आ जाए। ठीक है, अभी देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 7 टाइम्स
3 7 21, दो ही टर्म है ही, एक 3 और दूसरा 7 लेना होगा। और चेक कर लीजिए दोनों को ऐड करने के बाद 10 भी आ जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 7q मल्टीप्लाई बाय 3q, मल्टीप्लाई करेंगे 7q इंटू 3q से तो 21q आ जाएगा। और जब हम सम करेंगे 7q प्लस 3q तो क्या निकल के आ जाएगा, 10q निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया गया है, क्यू स्क्वायर, माइनस साइन जब दिया रहा है ना तो ऐसे ब्रैकेट आप ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जब प्लस था तो हमको कोई भी ब्रैकेट लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी थी, लेकिन माइनस साइन रहे तो लेना मत भूलिएगा। क्या हो जाएगा ये 7q प्लस 3q प्लस 21। ध्यान रखिएगा जब माइनस साइन रहेगा क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके बाद तो आप माइनस साइन यहाँ रखिएगा, और जो भी वैल्यू प्लस करके लेके आइए माइनस करके लेके आइए उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं तो सब गलत हो जाएगा। क्यू स्क्वायर, अब देखिए साइन के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, बाहर आएंगे ब्रैकेट हटा के तो माइनस हो जाएगा 7q माइनस 3q प्लस 21। क्लियर हो गया। अब देखिए -7q माइनस 3q मिलकर -10q बन रहा है ना। अगर हम ब्रैकेट नहीं लिए, माइनस नहीं लगाते यहाँ पे या ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, गलत हो जाता, पूरा इधर उधर हो जाता। ठीक है, अभी देखिए पेयर बनाते हैं दो का, इन दोनों का पेयर बनाते हैं, देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। क्यू स्क्वायर माइनस 7q, यहाँ पे क्यू हम बाहर ले सकते हैं, क्यू का स्क्वायर था तो क्या हुआ, क्यू बचा -7। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है 21 है, 3 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 3 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन है तो माइनस के साथ 3 लेंगे। ठीक है, जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर का जो भी वैल्यू आएगा उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो -3q में से -3 ले लिए तो क्या हो गया, प्लस का क्यू बचा। माइनस बाहर आया है तो ये प्लस था तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 को 21 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 7 बार में। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो देखिए क्या हो गया, q -7 दोनों टर्म्स में मुझे कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या बचा आपका q, और दूसरे टर्म में क्या बचा 3, और ये हो गया आपका सॉल्व। क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज बहुत लंबा है ये। क्या दिया गया है, e स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, यहाँ पे दूसरी तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है वो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो दिया गया है वो। ठीक है, जो माइनस दिया उस पर ध्यान मत दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, बस हमको कांस्टेंट टर्म लेना है। क्या हो जाएगा 16p स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 16p स्क्वायर, और सम हो गया या डिफरेंस क्या आना चाहिए 6p। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए 16 जो मल्टीप्लाई करके आता है, प्रोडक्ट आता है, उसी को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 8 हो जाएगा, 4 ये 2 से करेंगे 2 होगा, और फिर से 2 करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसी में हमको देखना है जो भी देखना है। ठीक है, इसी में हमको क्या करना है, वैल्यू पता करना है कि 16 कैसे होगा, और साथ में उसको प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 2 2 और 2 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या है नीचे एक और 2 है। ये दोनों को अगर हम देखा जाए, प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो 16 हो जाएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 2 तो क्या 6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, मिल गया नंबर। यानी कि मेरे को 2 टर्म मिल गया, क्या 8p स्क्वायर था तो एक p इधर भी देना होगा और दूसरा इधर भी देना होगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में आप देखिए 8p माइनस 2p ये निकल गया ना, जिसको कि हम 6p कह सकते हैं। 8p माइनस 2p क्या होता है 6p, वैल्यू मिल गया मेरा। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं p स्क्वायर
यहाँ प्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस, ठीक है, 8p माइनस 2p माइनस 16। क्लियर, क्लियर हो रहा है? चलिए पेयर बना लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 8p, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा, यहाँ पे p अंदर आ गया, p स्क्वायर था तो प्लस के साथ 8 आएगा क्योंकि 8p में p बाहर जा चुका है, फिर माइनस है, माइनस साइन कॉमन लेंगे ही लेंगे, ठीक है, साथ में 2p और 16, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर माइनस साइन इधर बाहर हम कॉमन लिए हैं तो अंदर में जो भी साइन आएगा दूसरे वाले टर्म में तो उसमें क्या होगा, उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस 2p डिवाइडेड बाई माइनस 2p, माइनस 2p को हम डिवाइड करेंगे माइनस 2 के साथ तो क्या बचेगा, यहाँ पे p बचेगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर हम क्या साइन कॉमन लिए थे, माइनस, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब 2 16 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 8 बार में, ठीक है। देखिए अंदर वाली वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, कॉमन ले लेंगे p प्लस 8, ठीक है। दोनों टर्म में से जब हम p प्लस 8 बाहर ले लिए हैं तो क्या बचा, p इधर बचा और इधर बचा माइनस 2, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 24 क्या हो जाएगा, 24x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए सम और डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 10x के बराबर, ठीक है। सम और डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10x के बराबर, ठीक है। देखिए अब 24 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 24x स्क्वायर आ जाए, या और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस हो 10 के बराबर, या ऐड करने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे ही डायरेक्टली भी सोच पाएंगे, अगर देखें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर भी है x इधर भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 24x स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करते हैं 4x प्लस 6x तो आपका क्या होगा, ये 10x के बराबर आ जाएगा। तो वैल्यू मेरे को पता चल चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है, क्या आ गया, माइनस, तो ब्रैकेट में हम चीज़ों को रखेंगे, जो भी यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं प्लस करके ले रहे हो या माइनस करके ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, 4x प्लस 6x। ध्यान रखिएगा अगर माइनस यहाँ आ गया तो ये हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 6x उठा के, प्लस रहता तो हम ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, हम लिख देते, माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, प्लस 24, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, ब्रैकेट से चीज़ों को बाहर लेके आते हैं, प्लस 4x था, बाहर आके क्या होगा, माइनस 4x, प्लस था, बाहर आके क्या हो गया, माइनस, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो बीच वाली वैल्यू है क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, देखिए माइनस 4x माइनस 6x, 4 रुपये उधार था, 6 रुपये और उधार हो गया, 10 रुपये टोटल उधार हो गया ना, मतलब लॉस में चल रहे हैं, उस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे आपको समझना हो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो एक्स पहले वाले में से आ गया, दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा, 4। फिर ये देखिए माइनस हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, साथ में 6 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 कॉमन आएगा, वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 6 कैसी कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, साइन क्या है, माइनस का है, और यहाँ क्या है, प्लस का है, तो माइनस साइन क्या करेगा, इसका साइन चेंज करेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, और 6 24 को कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 4 बार में, ठीक है। देखिए दोनों टर्म्स के अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू हो क्या हो गई, सेम हो गई ना, तो हम इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, x माइनस 4 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरीके से देखा जाए, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और 42 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 42x स्क्वायर,
ठीक है, सम और डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 23x के बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 42 को नहीं समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं, फिर हम इरेज कर लेंगे। 42 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे 21। क्या आप यहीं पे कुछ क्लियर कर पा रहे हैं, 21 इंटू 2 कितना होता है 42, तो यहाँ से भी हो जाएगा, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या 23 नहीं होता है, तो यहीं पे रहने दीजिए, आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए मुझे जब प्रोडक्ट करके तो वही मिलेगा, वो तो क्लियर है, हमको वो चीज़ पता करना है ना कि ऐड क्या क्या वैल्यू को ऐड करें कि 23 आ जाए, और 21 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 23 तो हो ही जा रहा है, तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 21 और 2, साथ में बात चल रही थी एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स इसको दे देंगे और एक एक्स इसको दे देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21 इन एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा 42x स्क्वायर। और यहाँ देखिए 21x प्लस 2x आपका क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस साइन दिया गया तो चीज़ों को कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए क्या आएगा 21x प्लस 2x ब्रैकेट बंद प्लस 42। क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, फिर ब्रैकेट से चीज़ों को बाहर लेके आएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा -21x प्लस था तो ये क्या हो जाएगा -2x। क्लियर हो रहा है। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, ये प्लस था ना, बाहर निकला तो क्या हो गया माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो क्या होगा बाहर निकला तो माइनस हो गया, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाने की बात कर रहा हूँ, यहीं पे सभी लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, प्लस 42। अब क्या करेंगे हम लोग, पेयर बना लेंगे, फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, तो यहाँ पे x मुझे कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा x माइनस 21, साथ में यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा अंदर वाली वैल्यू चेंज होगी, 2 और 42 का HCF अगर लेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। यहाँ क्या बचा x, माइनस यहाँ लिया और यहाँ क्या था अंदर, इस वैल्यू के साथ क्या था प्लस था, तो अब आगे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि हम कॉमन क्या लिए हैं माइनस लिए हैं, ये हो जाएगा 21। अब देखिए x माइनस 21 इस टर्म में भी आ रहा है और x माइनस 21 इस टर्म में भी आ रहा है, तो एज ए कॉमन हम बाहर ले लेंगे x माइनस 21। क्या बचेगा x माइनस 21 बाहर ले लिए तो इधर x बचेगा और इधर आपका क्या होगा 2 होगा, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब किसी भी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि प्रोडक्ट करके कैसे लेके आना है, और सम करके या ऐड करके या घटा के जोड़ के, जैसे आप समझे कैसे आएगा, मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। ठीक है, अभी देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, सम करके और डिफरेंस करके क्या आ रहा है 17x, क्या आ रहा है 17x। अब ध्यान रखिएगा जो वैल्यू है उससे बड़ा है, सम करके या जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है और ऐड करके आ रहा है, वो वैल्यू क्या है बड़ा है, 16 प्रोडक्ट है और वैल्यू ये क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज से नहीं सोचेंगे। ठीक है, या सोच भी लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अगर 16 को मैं पूरा ही 16 से अगर ये कर दूं तो क्या आएगा 1 बार में हो जाएगा। 1 को भी मैं क्या करूंगा एज अ फैक्टर ले सकता हूँ, या इस चीज़ को छोड़िए, आप ऐसे सोचिए। ठीक है, कि 16 को ऐसा क्या किया जाए ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ जाए। ठीक है, तो वो ऐसा जब वैल्यू आएगा ना, तो आप क्या करिएगा 16 है ना, उसमें सोचिए कि 16 इंटू 1 कर दिए, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे यानी कि हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं आप समझिएगा, वैल्यू क्या है बड़ी है, इसको ऐसे सोचना है 16 है तो 16 इंटू क्या करेंगे 1, क्या 16 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1x कहिए या x कहिए, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे x लिखा हूँ यानी कि 1x है, और ध्यान रखिएगा 16x प्लस x क्या हो जाएगा, क्या होगा 17x हो जाएगा ना।
अरे 16x और 1x 17x नहीं होगा, 16 और 1 17 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या आप सोच पा रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस साइन दिया है तो चीज़ों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्या दिया गया था? 16x प्लस के साथ x। हम 1x नहीं लिखते हैं, 1y नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 1 को हटा के जो भी वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। तो मैंने x लिख दिया, ना ही कि यहाँ पे 1x लिखा, तो मैं डायरेक्ट x लिखा हूँ प्लस 16। अब माइनस साइन है, ब्रैकेट को क्लियर कराते हैं, बाहर लेके आते हैं चीज़ों को। माइनस 16x प्लस x है तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा प्लस 16। ठीक है, यहाँ देखिए -16 -1 -1 17 हो जाएगा ना, -17 बात चल रही थी x में, तो -17 x आ रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, x यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो x माइनस 16x में x जा चुका है बाहर, क्या बचा 16 माइनस x और 16 में कोई भी चीज़ हमको कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हम साइन क्या कॉमन लिए, माइनस, तो अंदर वाली जो वैल्यू आएगी उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो -1 जब कॉमन लेंगे, -x था क्या हो जाएगा x, प्लस 16 था तो क्या होगा -16। क्लियर हो गया? अब देखिए दोनों टर्म्स के अंदर जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है कॉमन हो गई कि नहीं हो गई, तो उसको हम एज इट इज़ बाहर ले लेंगे। x माइनस 16 बाहर आ गया और दूसरा क्या आएगा, x माइनस 1। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर इंटू 90 को कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें और जो लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम पहले से करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 90y स्क्वायर। अब इसको हम दो पार्ट में फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जिसका कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 90y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट और, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करके कितना आना चाहिए, 21y। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अभी देखिए 21y, अभी यहाँ पे सोचना पड़ेगा मुझे कि ऐसा हम लोग क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ऐड दोनों जो वैल्यू जो हम लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट करके जो वैल्यू लेके आएंगे, दो टर्म जिसको प्रोडक्ट करने के बाद 90 आएगा, उसको दोनों को सम करने के बाद कितना होना चाहिए, 21। तो हम क्या करेंगे, 90 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 रखेंगे, 45, 5 रखेंगे, 5 नहीं 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 15, फिर 3 रखेंगे, अरे 5, और फिर 5 से हम इसको क्या करेंगे 1 तक लेके चलेंगे। ये मेरे को 4 प्राइम नंबर इसके निकल गए। ठीक है, अब ध्यान देना है कि कैसे ये 21 बनेगा। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को लूँ तो ये क्या है 6 है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैल्यू मेरा पता चल गया, एक 15 है और दूसरा क्या है 6 है, साथ में इसको y दे देंगे और यहाँ पे भी y दे देंगे, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 90y के बराबर हो जाएगा। और ऐड देखिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 15y प्लस 6y, जो कि आपके 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। वाई स्क्वायर जैसे है वैसे लिख लेंगे, माइनस है तो चीज़ों को ब्रैकेट में रखेंगे, ये वाला ध्यान रखिएगा, क्या होगा 15y प्लस 6y प्लस 90। ठीक है, अब ब्रैकेट को बाहर लेके आते हैं, ब्रैकेट की वैल्यू जो है उसको बाहर करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 6y था तो क्या हो जाएगा -6y और प्लस 90। अब दो का पेयर बनाएंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, जो कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। y यहाँ पे कॉमन है तो क्या निकल अंदर आएगा y माइनस 15। यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं क्योंकि माइनस साइन था, 6 और 90 में कॉमन लेंगे, HCF और 6 और 90 का निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 6 जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो 6y में 6 बाहर जा चुका है, माइनस भी जा चुका है, तो सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ माइनस है तो ये जो प्लस 90 आ रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस था तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। और 690 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 15 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए y माइनस 15 जो कि ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, हम इसको एज अ कॉमन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में y माइनस 15 और सेकेंड टर्म में भी हम y माइनस 15 को बाहर ले लिए। तो क्या बचा, यहाँ पे y बचा फर्स्ट टर्म में, और दूसरे टर्म में क्या बचा, 6 बचा। और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को डालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। ठीक है, अभी देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 107, जो कि हो जाएगा 107x स्क्वायर। ठीक है, सम और ऐड करके आप क्या लेके आएंगे, 22x। ठीक है, पहला तो स्टेप यही करना है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले तो आपको यही करना है। अब 117 को ना आप सोचिए, 117 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 3 से कटेगा, 1 1 और 7 9 हो रहा है, यानी कि 3 से ये डिविजिबल है। 3 जैसे ही हम रखेंगे तो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे 1 और 3, फिर 13 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन भले वो लंबा वैल्यू हो, लेकिन जैसे ही आप प्राइम नंबर्स उसके निकालेंगे ना, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए प्लस करके क्या लेके आना है, प्लस या माइनस करके 22, वही हमको देखना है। बाकी मल्टीप्लाई करके तो कोई वैल्यू करेंगे तो 117 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 13 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 13 क्या 22 नहीं हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से पेयर क्रिएट कर लिए ना। ठीक है, यहाँ पे जब ये दिया गया था 3 इंटू 3 इंटू 13, तो हम इसको क्या बना लिए 9, और ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया 13। तो 9 और 13 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 117 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे 9 और 13 को तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 और 13 के मल्टीपल्स में। ठीक है, x 2 था, x दोनों तरफ दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 117x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए 9x प्लस 13x जब हम करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 22x आ जाएगा। तो चलिए अब इसको बस हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दिया है, ध्यान रखिएगा चीज़ों को कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। 9x प्लस 13x ब्रैकेट बंद प्लस 107। क्लियर, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। बेसिक्स को बस समझिएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 9x हो जाएगा, जो कि पहले प्लस x था, प्लस 9x था। माइनस 13 प्लस 13x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 13x प्लस 107। क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग, पेयर बना लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो यहाँ पे x मुझे कॉमन दिख रहा है, चलिए x ले लेते हैं, क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा आपका 9x में x बाहर जा चुका है तो 9 बचा, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, अंदर वाली वैल्यू चेंज होगी। 13 और 117 का जब हम लोग HCF लेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस 13x में माइनस 13 बाहर लिए थे तो x बचा। अब यहाँ देखिए प्लस है तो अंदर क्या आएगा, माइनस, और 13 को 117 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 9 बार में। ठीक है, अब देखिए अंदर की वैल्यू कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है, एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे इसको, क्या हो जाएगा x माइनस 9, और दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x बचा, और सेकेंड टर्म में क्या बचा, 13, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।